और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बाद यूपी पुलिस ने फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस में उन्हें रखा है। राहुल गांधी हाथरस जाकर रेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें यमुना एक्सप्रेस वे पर ही रोक लिया और इस दौरान पुलिस और राहुल गांधी के बीच झड़प भी हुई है। यूपी पुलिस का दावा है कि राहुल गांधी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेना पड़ा और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध जताते हुए सड़क पर ही लेट गए। यूपी पुलिस ने हाथरस में धारा 144 लागू कर रखी है और किसी को भी हाथरस जाने की इजाजत नहीं दी गई है। और इसी दौरान ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी को बैठाकर ले जाया जा रहा था फॉर्मूला 1 हाउस और वहां पर ही अभी वो दोनों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। वो तस्वीरें जब वो दाखिल हो रहे थे फॉर्मूला 1 हाउस में, वहां की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रखा गया है। दरअसल पुलिस उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर फिलहाल चुनौतियां बहुत हैं, आप वापस लौट जाइए। लेकिन अभी इस तरह की जानकारी आ रही है कि वो अपने बात पर दोनों ही अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अगर धारा 144 लागू है, कोई बात नहीं, हमें आप जाने दीजिए। कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं जाएगा, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया और अभी आलम यह है कि उन्हें बुद्धा सर्किट हाउस में रखा गया है। वहां उन्हें पुलिस लगातार उनसे बातचीत कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 पर ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब यमुना एक्सप्रेस वे पर ये पूरा विवाद हो रहा था और उसी दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था। और उससे पहले राहुल गांधी जब आगे बढ़ रहे थे, उनके पीछे पूरा घेरा था कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। इसी दौरान धक्का मुक्की भी हुई थी। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं दीपक बिष्ट हाथरस से, साथ ही अमित सिंह लगातार बुद्धा सर्किट हाउस से जानकारियां दे रहे हैं। अमित, पहले सीधे रुख में आपका करूंगी, अभी क्या चल रहा है वहां पर? वो गेस्ट हाउस में मौजूद है, क्या कोशिश हो रही है पुलिस के जरिए? चलिए मैं अमित के पास दोबारा आऊंगी, लेकिन ऐसे में दीपक, अभी हाथरस की क्या स्थिति है? देखिए प्रीति, इस वक्त हाथरस में जो है अभी तक कुछ प्रदर्शनकारी जरूर यहाँ पर पहुंचे थे, जिसमें आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्हें यहाँ से नहीं जाने दिया गया क्योंकि पुलिस ने सुबह से यहाँ पर बैरियर लगाया हुआ है और लगातार पुलिस जो है मीडिया या दूसरे राजनीतिक संगठन किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही है, क्योंकि अंदर SIT की टीमें हैं और लगातार पूछताछ की जा रही है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं पीड़ित परिवार के। और इसी वजह से यहाँ से अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि निर्भया मामले की चर्चित जो वकील थी सीमा कुशवाहा, वो भी यहाँ पर आई थी और उन्हें भी यहाँ से नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद काफ़ी देर तक बहस उनके अधिकारियों के साथ हुई। लेकिन अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि अगर आपके पास कोई परमिशन है तो तभी आप अंदर जा सकते हो और इसी वजह से यहाँ पर से किसी को जाने नहीं दिया गया है। अभी यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा है, लेकिन पुलिस बल जो है यहाँ से दूर तक आपको दिखाई देगा। कई पुलिस की यहाँ पर दर्जनों गाड़ियाँ हैं और अलग अलग जगह पर इसी तरह से पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्योंकि कई जगह पर इस तरह से देखा गया था कि क्योंकि सीमाएँ जो हैं वहाँ पर पुलिस की बैरिकेटिंग है, नाकाबंदी है और इस तरह से जगह जगह इस तरह के अरेंजमेंट्स हैं। PAC है, पुलिस अधिकारी लगातार, जो मजिस्ट्रेट हैं वो लगातार यहाँ पर गाड़ियों में इधर से उधर पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी, कोई आशंका ना हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना सबसे बड़ी यहाँ पर चुनौती है उत्तर प्रदेश सरकार की। और यही वजह है कि पुलिस को पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजाम करने के लिए कहा गया। और यहाँ पर जिस तरह से सुबह से कार्यकर्ताओं की भीड़ हो रही थी, अब यहाँ पर फिलहाल कहा जाए तो कोई कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो पुलिस है वो लगातार नज़र आ रही है ताकि वो किसी भी तरह से इस पूरे जो माहौल है उसको शांत करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन सुबह ही प्रियंका वाड्रा ने एक ट्वीट किया था। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, उस पर मैं बात करूंगी। गेस्ट हाउस से निकलते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। अब उन्हें यहाँ से निकालकर आगे कहाँ ले जाया जाएगा? क्या जेवर थाने की तरफ दोबारा आगे गाड़ियां बढ़ेंगी या फिर कोई और डेस्टिनेशन होगा? अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, गेस्ट हाउस से निकल पड़े हैं, ऐसी जानकारी तस्वीरों के जरिए आ रही है, अब आगे कहाँ ले जाया जाएगा इनको? जी बिल्कुल प्रीति, इस वक्त वो गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं। यूपी पुलिस लेकर निकली है, प्रियंका और राहुल दोनों को निकली है। आपको मैं काफिला दिखाना चाहूंगा। सीधे जो गाड़ियां जो आप सड़कों पे देख सकती हैं, वो गाड़ियां जो हैं वो राहुल और प्रियंका के काफिले की गाड़ियां हैं। एस्कॉर्ट्स जो उनकी गाड़ियां कर रही थी वो है, और आगे और पीछे दोनों तरफ जो है यूपी पुलिस के जवान है। अब कहाँ लेकर जाया जा रहा है इस बारे में अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ, बुद्धा सर्किट हाउस से लेकर निकल चुकी है, गेस्ट हाउस से लेकर निकल चुकी है और अब कहाँ लेकर जा रही
रही है। जिस तरीके से इनको यमुना एक्सप्रेस से उठाया गया था, पुलिस अपनी जिप्सी में बैठाई थी, उसके बाद जेवर की तरफ लेकर निकली। जेवर थाने के पास से उन्होंने यू टर्न किया, लेकिन जेवर थाने नहीं ले गई थी, यहाँ बुद्धा सर्किट लेकर पहुंच गई थी। तो वहीं अब यहाँ पर आधे घंटे रुकने के बाद अब यहाँ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दोनों निकल चुके हैं यहाँ से, और मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अनिल लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो आप वो जिप्सी देख सकती हैं। वो जो जिप्सी के आगे जो गाड़ियां चल रही है, जो काफिला चल रहा है, वो राहुल गांधी का एस्कॉर्ट टीम है, और एस्कॉर्ट टीम के साथ साथ यूपी पुलिस और भी चल रही है। तस्वीरें आप देख सकती हैं। वो जो गाड़ियां हैं, जिप्सी है, सबसे पीछे जो गाड़ी है वो यूपी पुलिस की गाड़ी है। तो यूपी पुलिस कहाँ प्रियंका और राहुल इस बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे ही यमुना एक्सप्रेस से उन्हें जिप्सी में बैठाया गया था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पहले जेवर थाने की तरफ लेकर जाया जा रहा था, लेकिन जेवर थाने से में नहीं लेकर जाया गया। वहां से दोबारा यू टर्न की यूपी पुलिस ने। और देखिए, जो काफिले की गाड़ी है ना, इसी गाड़ी में जो सबसे पहली गाड़ी जो चल रही है वो राहुल गांधी का एस्कॉर्ट किया हुआ गाड़ी है। उसके बाद दो गाड़ियां राहुल गांधी को जो एस्कॉर्ट कर रही है वो हैं, और उसके बाद जो है राहुल गांधी बैठे हुए हैं। में राहुल और प्रियंका दोनों बैठे हुए हैं। जिस तरीके से राहुल और प्रियंका लगातार कि वो चाहते हैं, पैदल भी चले। हालांकि एस्कॉर्ट की जो गाड़ियां थी, एस्कॉर्ट की जो गाड़ियां थी वो उनके साथ लगातार चल रही थी, लेकिन वो लगातार पैदल चल रहे थे। यूपी पुलिस से कई बार धक्का मुक्की हुई। हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई दर्शकों को, किस तरीके से राहुल गांधी गिर गए, किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ यूपी पुलिस का। लेकिन राहुल गांधी अडिग रहे। वो लगातार कह रहे थे यूपी पुलिस के अधिकारियों से कि उन्हें हाथरस जाना है, पीड़ित परिवार से मिलना है। और अब जब सर्किट बुद्धा सर्किट से यहाँ से लेकर निकल चुकी है यूपी पुलिस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लगातार काफिला ये आगे बढ़ रहा है। ये और जो गाड़ियां आप काफिले में देख रही हैं, वो गाड़ी उसी गाड़ी। बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी को रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन उन्हें रिहा कर दिया गया है। प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने रिहा कर दिया है। अब आगे क्या उनकी रणनीति रहेगी? क्या वो कन्विंस हुए हैं पुलिस की बात से कि धारा 144 से आप ना जाएं, या फिर वो एक बार फिर से हाथरस की तरफ बढ़ चलेंगे? और किस तरह से उनके काफिले को रोका गया, तो क्या अब एक बार फिर से वो पैदल चलेंगे? 4:53 शाम के हो रहे हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि जहां पुलिस ने उस झड़प के बाद, उस गिरने की तस्वीर के बाद, किस तरह से राहुल गांधी ने ये लगाया आरोप कि उन पर लाठी चली है। कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ साथ कह रहे थे कि हमें लाठियां मारी गई हैं। और अब खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने रिहा किया है, राहुल गांधी को भी रिहा कर दिया। हाथरस जाते समय यूपी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, फिर उन्हें एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया। जानकारी थी कि उन्हें सर्किट हाउस ले जाया जा रहा है, लेकिन अब बड़ी खबर, राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने रिहा कर दिया है। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है? इसमें आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता क्या करेंगे, इस पर सबकी निगाहें कि क्या एक बार फिर से वो हाथरस की तरफ बढ़ेंगे, या फिर आगे फिर उनकी जो पुलिस के साथ बातचीत इस गेस्ट हाउस के दौरान हुई है, वो इस बात पर कन्विंस हो गए हैं कि हम हाथरस नहीं जा रहे हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सुबह से ही इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, और हमने डीएनडी से लेकर हमने यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीरें देखी, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुनाना चाहेगी। अमित, अब आगे क्या होगा? जी बिल्कुल, आगे क्या होगा इस बारे में फिलहाल यूपी पुलिस के कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन हम काफिला अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो काफिला जिसमें जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला है, और आगे और पीछे दोनों तरफ एस्कॉर्ट कर रही है यूपी पुलिस। ये देखिए जी, यूपी 16 G602 ये जो गाड़ी है, ये यूपी पुलिस की गाड़ी है। इसमें यूपी पुलिस के अधिकारी बैठे हुए अधिकारी हैं, और एक दो आईपीएस अधिकारी नहीं है अभी फिलहाल इस काफिले को एस्कॉर्ट करते हुए। कई आईपीएस अधिकारी हैं, और ये जो वो राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को लेकर कहां जा रही है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यूपी पुलिस फिलहाल कुछ कह भी नहीं रही है। गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस कुछ भी नहीं कह रही कि कहां लेकर जा रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से प्रियंका और राहुल गांधी डिमांड कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वो केवल हाथरस जाना चाहते हैं और पीड़ित परिवार से वो मिलना चाह रहे हैं। लगातार वो सवाल उठा रहे थे, लगातार वो लॉ एंड ऑर्डर
उठा रहे थे, यूपी के लगातार वो बढ़ते क्राइम पर सवाल उठा रहे थे। और ये जो काफिला यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो काफिला है, देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो बोलेरो कार है, इस कार में यूपी पुलिस के एसीपी रैंक के अधिकारी बैठे हुए हैं और इस तरीके का काफिला जो है हर तरफ से एस्कॉर्ट कर रहा है राहुल और प्रियंका को। और मेरे वीजे जो है वीडियो जर्नलिस्ट अनिल, वो लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब कहाँ लेके जाया जा रहा है राहुल और प्रियंका को, इस बारे में वापस चले जाएंगे सर। किन धाराओं में, क्योंकि कहा जा रहा है देखिए उल्लंघन तो उनके द्वारा, जैसे एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन हो रहा था, 144 का उल्लंघन हो रहा था। आप एक हम लोग की तरफ से, हम लोग के यहाँ एक डीएम हाथरस साहब की तरफ से एक चिट्ठी भी आई है, तो इन सभी चीज़ों के ग्राउंड पे इनको रोका गया है यहाँ। और लार्जर इंटरेस्ट में आप देख रहे हैं इनकन्वीनियंस कितना हो रहा था एक्सप्रेस वे पे, इन सब चीज़ों को बताया गया है। वो अभी रुके हैं, हमारी हिरासत में हैं, पूछताछ करने के बाद, बातचीत करने के बाद संभवतः वो वापस चले जाएंगे। सर, आप देखा गया कि कुछ कई कार्यकर्ता थे और पुलिस के बीच भी थोड़ी झड़प हुई है, क्या रहा? क्योंकि इनका आरोप है कि लाठीचार्ज भी किया नो, गया है। एब्सोल्युटली नॉट। बेसिकली वो धक्का मुक्की कर रहे थे लोग, उनको रोका जा रहा था। हम लोग लगभग आधे घंटे तक लगातार उनको साथ साथ चल के समझाते रहे, धक्का मुक्की होती रही। उसी में संभवतः किसी को कुछ हो सकता है, कुछ खरोच आ गई हो, बट आई थिंक लाठी वगैरह चार्ज नहीं हुआ है। सर, एक ये भी देखा गया कि राहुल तो पुलिस सीधे सीधे ये कह रही है कि किसी तरह की लाठीचार्ज नहीं हुई है। राहुल गांधी जिस लाठीचार्ज का जिक्र कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जरूर धक्का मुक्की हुई थी, इस दौरान वो गिर पड़े होंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि हमने एक्शन नहीं किया है। प्रियंका गांधी को पुलिस ने रिहा कर दिया है, उनके भाई राहुल गांधी को भी रिहा कर दिया है। ये दोनों ही चाहते थे कि इन्हें हाथरस जाने दिया जाए और वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे। लेकिन अभी बड़ी खबर ये है कि हिरासत में लिए गए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को रिहा कर दिया गया है। अब आगे कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे राहुल गांधी और फिर उन्हें किस तरह से एक हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हुआ जिसके तहत धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी गिर पड़े। राहुल गांधी ने जब स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने ये कहा कि उन पर लाठी मारी गई है और उनके साथ किस तरह की धक्का मुक्की हुई वो तस्वीरों में कैद हुई और वो गिर गए। लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर अडिग हैं, वो हाथरस जाना चाहते हैं। तो विजुअल अपॉर्चुनिटी चाहते थे राहुल गांधी, ऐसा योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह का कहना है। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जैसे संवेदनशील मामले पर राजनीति कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने राहुल और प्रियंका गांधी पर कानून तोड़ने का आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी जी का एक इतिहास है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब भी वो विदेश जाते हैं और विदेश से जब भी वो लौटते हैं तो वो फोटो ऑप करवाने में लग जाते हैं। आज भी जो एक्सप्रेस वे पे चल रहा है वो फोटो ऑप ही हो रहा है, ना ही कोई सहानुभूति या संवेदनशीलता उनकी तरफ से या प्रियंका गांधी जी की तरफ से दिख रही है। जो अभी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो ये आप लोग स्वयं देखेंगे फुटेज में कि किसने गिराया या कौन स्वयं गिर रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, ये एक फोटो ऑप है राहुल गांधी का। तो फोटो अपॉर्चुनिटी थी ये सब तस्वीरें बनवाना राहुल गांधी के लिए। सिद्धार्थनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी के हाथरस जाने के रास्ते में राहुल गांधी को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस केस के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पर उन्हें रोका गया था। और जब राहुल और प्रियंका पैदल ही चल दिए तो पुलिस ने धारा 144 और धारा 188 तोड़ने के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन अब उन्हें छोड़ दिया गया है। आगे कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति तैयार करती है कि क्या एक बार फिर से हाथरस की तरफ बढ़ा जाएगा या फिर कुछ और रणनीति प्लान हो रही है। और आइए आपको दिखाते हैं ये हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा जो आज सुबह से चर्चाओं में है और उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत अहम है। हाथरस के रास्ते में रोके गए राहुल प्रियंका। यूपी पुलिस ने राहुल प्रियंका को रोका। पैदल ही हाथरस जा रहे थे राहुल गांधी। राहुल पर कानून तोड़ने का आरोप। धक्का मुक्की में गिरे राहुल गांधी। ये तस्वीरें हैं तब की हैं जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की धक्का मुक्की में राहुल गांधी गिर पड़े थे।
राहुल अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली से हाथरस जा रहे थे। पहले तो राहुल और प्रियंका गाड़ी से हाथरस रवाना हुए थे, लेकिन बीच में यमुना एक्सप्रेसवे पर उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को रोक दिया गया तो राहुल और प्रियंका पैदल ही चल दिए। राहुल आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे कुछ दूरी पर धीरे धीरे प्रियंका गांधी भी पैदल हाथरस की तरफ बढ़ रही थी। तभी पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की और इन सबके बीच में राहुल गांधी को धक्का लगा और वो सड़क किनारे जा गिरे। आप दोनों नाटक कर रहे हैं, ऐसा सिद्धार्थ सिंह का कहना है। हाँ। अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया है, ठीक है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं, एक आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? ये कौन सा नया कानून है? इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, हम गाड़ी से उतरे, पैदल गए। सर अब आप आगे कैसे इस पूरे मैं हाथरस जा रहा हूँ। हाथरस जा रहे हैं और लगातार इनका ये कहना है यूपी सरकार के आरोपों का पुख्ता तरीके से जवाब देते हुए हम ये नाटक नहीं है, कांग्रेस आवाज उठा रही है, ऐसा इनका कहना है। राहुल को सड़क पर गिरते देखकर उनके सुरक्षा कर्मियों की सांस फूल गई और राहुल को तुरंत ही उठाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। न्यूज 18 के कैमरे पर ये तस्वीरें रिकॉर्ड हो चुकी थी और इस पर जुबानी खींचातानी शुरू हो गई। बीजेपी ने तो इसे राहुल का ड्रामा ही करार दे दिया। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी वो विदेश जाते हैं और विदेश से जब भी वो लौटते हैं तो वो फोटो ऑप करवाने में लग जाते हैं। आज भी जो एक्सप्रेसवे पे चल रहा है वो फोटो ऑप ही हो रहा है, ना ही ये कोई सहानुभूति या संवेदनशीलता उनकी तरफ से या प्रियंका गांधी जी की तरफ से दिख रही है। लेकिन कहानी का अगला हिस्सा तो अभी बाकी था। पहले तो पुलिस ने राहुल और प्रियंका को आगे बढ़ने से नहीं रोका, लेकिन बाद में जब भीड़ बढ़ने लगी तो दोनों को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस ने चेन बनाकर राहुल को कार्यकर्ताओं से दूर करने की कोशिश की। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है, आप देख सकते हैं। हेलो। इसका असर यह हुआ कि कुछ ही दूर चलने के बाद राहुल को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया और फिर पुलिस ने राहुल को आगे बढ़ने से रोक दिया। कुछ देर राहुल और पुलिस में बहस हुई तो पुलिस वालों ने साफ कर दिया कि उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। अकेले चलने दीजिए, प्यार से हो जाऊंगा। ये पॉसिबल ही नहीं है सर, आपके साथ ये आपके लोग हैं सर। शांत हो जाओ। नहीं तो फिर आप मुझे बताओ किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ सर। 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार करते हैं और 188 सर मैं बता रहा हूँ सर, वायलेशन ऑफ एनी लॉ विच हैज बीन परमिटेड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऐसा है सर, जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है, आपके जाने से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो आप कहेंगे मैं करूँगा। मैं हाईवे से उतर के अकेला जाऊँगा, 144 उससे नहीं लगता है तो आप मुझे अकेले हाईवे के साइड पे चलने दीजिए। राहुल और प्रियंका को धारा 144 के साथ महामारी कानून तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और दोनों को हाथरस के पीड़ित परिवार तक पहुंचने से रोक दिया गया। और हाथरस जाने की कोशिश कर रहे राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने से भड़की यूपी कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। यूपी कांग्रेस कमेटी ने सूबे के सभी जिलों, विधानसभा और ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन का निर्देश दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिश बने हुए हैं। दीपक, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस धक्का मुक्की और राहुल गांधी के गिरने के मुद्दे को अब यूपी की सियासत में बहुत अहम बना दिया है। हाथरस की बेटी के इंसाफ को लेकर जो लड़ाई थी, ऐसा लग रहा है कि सियासत की तरफ ज्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रियंका, क्योंकि जिस तरह से रात से ही एक गर्मा गर्मी यहाँ पर देखी गई थी, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था उसके बाद कि उन्हें हाथरस जाना है और वो उस पीड़ित परिवार से मिलेंगी, उसके बाद से ही
सुबह से लगातार राजनीतिक दल जो है अलग अलग तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे थे। वहीं पुलिस प्रशासन और जो हाथरस का प्रशासन है वो पूरे इंतजाम कर रहा था। चुपके चुपके सारा इंतजाम किया गया, चाहे वो नोएडा बॉर्डर पर हो या फिर हाथरस की जो सीमाएं हैं वहाँ पर। और ये चीज़ें, ये अरेंजमेंट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं, क्योंकि सुबह से लगातार ये सारी चीज़ें चली थी। उसके बाद पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा रहा। पुलिस ने उसी वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बॉर्डर पर समझाया कि आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि परमिशन का एक आधार बताया गया। और साथ ही राजनीतिक संगठन इस जगह पर ना पहुंचे, इसको लेकर एहतियात बरती जा रही थी। लेकिन ज़बरदस्ती वहां से पैदल गए और लगभग 3 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा रहा। और जिसके बाद अब वापसी उनकी वहां से वापस दिल्ली की तरफ उनका प्रस्थान किया गया है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन जो है सियासी रोटी सेकने में देरी नहीं करना चाहते। और इस मुद्दे को भुनाना वाकई में काफ़ी गलत होगा, क्योंकि इस पर राजनीति नहीं चलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर इस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी भी, क्योंकि जिस तरह से हम हाथरस में थे, हाथरस में आम आदमी पार्टी यहाँ पर पहुँची, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे, कई लोग यहाँ पर अलग अलग संगठन से जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी पहुँची। तो कहीं ना कहीं हर कोई यहाँ पर पीछे अपने को नहीं रखना चाहता था। और इसी वजह से सुबह से लगातार इंसाफ की लड़ाई को राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल कोई भी पार्टी करेगा तो वो ठीक नहीं होगा। इधर हाथरस जाने की कोशिश कर रहे राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने से बढ़ के यूपी कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। यूपी कांग्रेस कमेटी ने सूबे के सभी जिलों, विधानसभा और ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन का निर्देश दिया है। और हाथरस पर भड़कती सियासत को काबू करने के लिए जिला प्रशासन ने पीड़ित लड़की के गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का फैसला किया है। प्रशासन हाथरस के बुलगड़ी कोरोना वायरस के चलते कंटेनमेंट घोषित कर रहा है। उसको ऐसा जोन घोषित कर दिया गया है जहां पर कोई ना जा सके, ताकि उस गांव में लोगों के जाने पर रोक लगाई जा सके। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पीड़ित परिवार की सुरक्षा में तैनात 3 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हाथरस कांड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मृतक युवती के गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। हाथरस प्रशासन ने गांव में लगने वाला राजनीतिक जमावड़ा रोकने के लिए यह कदम उठाया है। हाथरस दरिंदगी कांड के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांव को घेर लिया है। हमें नहीं पता कहाँ ले जाएंगे, मार देंगे कि छोड़ देंगे, लेकिन अगर ये बेटी की आवाज उठाना न्याय नहीं है तो हम ये लड़ाई हमेशा लड़ेंगे। विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता सुबह से ही गांव के नजदीक लगी बैरिकेडिंग को लांघकर गांव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने गांव में लगने वाले राजनीतिक जमावड़े को रोकने के लिए गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। हाथरस जिला प्रशासन ने पहले ही जिले में धारा 144 लागू की हुई है, इसलिए एक जगह पर ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगी है। धारा 144 लागू होने के बाद भी विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता गांव तक पहुंच गए। अब हाथरस प्रशासन ने बुलगड़ी गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इससे पहले पीड़ित परिवार की सुरक्षा में तैनात 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गांव को कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया गया है। हाथरस कांड पर राजनीतिक घमासान भड़कने के बाद गांव में भीड़ बहुत बढ़ गई है। दिल्ली से भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वहां भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती। ऐसे में प्रशासन ने राजनीतिक घमासान को शांत करने के लिए गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। हाथरस जिले की सीमा को पुलिस ने पहले ही सील किया हुआ है। अब गांव में तनाव बढ़ने से रोकने को आधार बताकर जिला प्रशासन ने गांव में बैरिकेडिंग भी करा दी। गांव में मीडिया वालों के आने पर भी पाबंदी लगा दी गई, तो गांव के आसपास जमा हुए राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दूर कर दिया गया। हाथरस कांड पर अब राजनीति गर्म हो रही है और जिला प्रशासन भांप चुका है कि आने वाले दिनों में संकट बढ़ सकता है। इसलिए सियासी अंधड़ को रोकने के लिए गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। तो सियासत गर्म है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि यूपी सरकार हाथरस की घटना को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने कांग्रेस पर मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल और प्रियंका के हाथरस जाने को नौटंकी करार दिया। मोहसिन रजा साहब, राहुल गांधी प्रियंका गांधी यमुना एक्सप्रेसवे पर पैदल चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमें रोकने की कोशिश क्यों कर रही है शासन प्रशासन? देखिए,
इस तरह के मुद्दे पर ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ में है, सरकार गंभीर है, हम दोषियों को सजा दिलाएंगे। लेकिन जो आपने प्रश्न उठाया है कांग्रेस के नेताओं का, तो ये जो भाई बहन आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ टहल रहे हैं, जो आज जाना चाहते हैं हाथरस, मेरा सवाल है आपके टीवी चैनल के माध्यम से, पूछिए कांग्रेस के बड़े नेताओं से, प्रियंका, सोनिया और राहुल जी से, हमें बताएं कि जब वो बच्ची सफदरजंग में मौत और जिंदगी से लड़ रही थी, तब ये लोग क्यों सो रहे थे अपने घर में? तब क्यों नहीं गए थे वहां निकलकर उसका हालचाल जानने के लिए? इंतजार कर रहे थे कि जब उसकी डेथ हो जाएगी तब हम सियासत करने निकलेंगे, जब वो दुनिया में नहीं रहेगी तब हम ये ओछी सियासत करेंगे। हमेशा से लाश पर ताश खेलने का काम कांग्रेस ने किया है। राजस्थान क्यों नहीं जाते हैं? राजस्थान में जो दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? आप आइए, आपका स्वागत है, आपको यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन इस तरह का ड्रामा मत करिए कि सड़क पे फैशन शो जैसा बना रखा है। अरे भैया, संवेदना रखिए अंदर। जी मोहसिन रजा साहब, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि यूपी सरकार बच्ची की सुरक्षा नहीं कर पाई। वो कह रहे हैं कि परिवार को नजरबंद करके रखा गया है, इसीलिए मिलने नहीं दे रही है सरकार। अरे हमें ना बताएं, उनको 30 साल हो गए, जनता ने छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में कोई जानता भी नहीं कि कांग्रेस है क्या। अब जाएं जहां थोड़ा बहुत है वहां पे रोके जाके। हमारे यहाँ आदरणीय योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में और हम लोगों को सुरक्षा के लिए कानून का राज स्थापित कर रहे हैं। हाथरस दरिंदगी केस की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी आज हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और केस के बारे में जानकारी जुटाई। इस मामले में योगी सरकार ने भी पीड़ित परिवार की मदद के लिए ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ जल्द ही पीड़ित परिवार से मिल भी सकते हैं। हाथरस केस की जांच यूपी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शुरू कर दी है। आज एसआईटी के जांच अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार से मिलकर घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। हाथरस दरिंदगी कांड पर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में आ गई है। इस पूरे मामले की जांच को लेकर के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई है। पुलिस के आला अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और मामले की पूरी जानकारी जुटाई है। मामले की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी तो वहीं हाथरस केस की पीड़ित के पिता ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। पीड़ित के पिता ने बताया कि सीएम योगी ने उन्हें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। पीड़ित के पिता के मुताबिक सीएम जल्द ही उनके परिवार से मुलाकात भी करेंगे। सीएम साहब ने बताया कि आपकी जो क्या कहते हैं वो जो बेटी की जो घटना है वह तुम्हें पूरा इंसाफ मिलेगा, उसमें कोई वो फेरबदल न होगा। अब आप संतुष्ट हैं? जो बातें आपके मन में थी, जो चीज़ आप चाहते थे, वो उत्तर प्रदेश शासन और सरकार ने आपके लिए किया, ऐसा लगता है आपको, या अभी भी कुछ बात है आपके दिल में? नहीं, सरकार ने मांग मंजूर कर ली है। हाथरस केस में योगी सरकार ने भी पीड़ित परिवार की मदद के लिए बड़े ऐलान किए हैं। योगी सरकार ने कहा कि पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। पीड़ित परिवार को हाथरस में एक मकान भी दिया जाएगा। साथ ही दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की, माननीय मुख्यमंत्री से फिर इनसे बात की, इनको बुलवाया, इनसे सारी बातें की। मैं तुम्हारी कोई डिमांडेशन है तो मुझे बताओ। जो उनकी डिमांड थी कि हमें 25 लाख रुपए चाहिए, एक नौकरी चाहिए, एक आवास चाहिए, हमने वो बातें सारी मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और मुख्यमंत्री जी ने हमारी सारी बातें हमने मानी और उनको ये सब चीजें करके फिर समाधान करवाया हमने। हाथरस दरिंदगी केस में जान गंवाने वाली युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा कि युवती की मौत गले की हड्डी टूटने से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक युवती का बार बार गला दबाया गया। डॉक्टरों को गले पर चोट के गंभीर निशान भी मिले हैं। हाथरस कांड की जांच अब आगे बढ़ने लगी है, लेकिन साथ साथ इस मामले पर राजनीति भी लगातार बढ़ती जा रही है। और हाथरस केस में जुड़े हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com पर।